हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है प्लास्टिक इन नॉन मेटल्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का दूसरा चैप्टर का होगा स्टूडेंट्स। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर में आप लोग को प्लास्टिक जैसे कि टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, उसके बाद क्या कहता है बेकेलाइट, इस सब के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ नायलॉन कि नायलॉन क्या है, नायलॉन के कितने से टाइप होते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूज क्या है। तो आपको एग्जाम में ये सारा चीज़ पूछता है कि नायलॉन क्या है, नायलॉन पे शॉर्ट नोट लिखे, नायलॉन का टाइप भी देता है कि नायलॉन 6 पे शॉर्ट नोट लिखे, नायलॉन 6 पे शॉर्ट नोट लिखे। ये जो 4 और 5 है ना, नायलॉन 610 और नायलॉन 612 अपने मन से मैं बढ़ा दिया, इसीलिए कि जब मैं आपको बताऊंगा नायलॉन 6 और नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है, ये दो तो मैं बता दूंगा, ये 4 और 5 आप खुद से बना लोगे। नायलॉन को कोई भी टाइप अगर आपको बनाने के लिए दिए तो रिएक्शन आप खुद से लिख सकते हो। बस मैं ये दो रिएक्शन आपको अच्छे से बता दूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो नोट दिया हूँ, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, जो मैं आपको इस टाइप का एक नोट दिए हैं, देख रहे हैं ना, ये नोट इसीलिए मैं आपको दे दिया कि आप बार बार कहते थे कि नोट दीजिए। नोट लिखना आसान नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप लिख सकते हो। मैं चाहता था कि बोर्ड पर ही आप लोग को अच्छे से बता दूं, वहीं से आप लोग नोट बना लीजिए, आप अलग से मांगते हो। इसमें जितनी बात लिखा हुआ है इसका लैंग्वेज आप लिख सकते हो। अब मिलाइए, मैं जो बोर्ड पे लिखता हूं और इसका, दोनों में जो आपको अच्छा लगता है उसका आप खुद से नोट बनाओ, मुझसे बनवाते हो। अरे खुद से नोट बनाओगे ना तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। तो इसमें से देख रहे हो ना, हमारा वीडियो लेक्चर प्लास्टिक का देखिएगा, इससे बहुत डिफरेंट किया हूँ, इससे मैं उसको इजी कर दिया हूँ बोर्ड पे। लेकिन कुछ बातें जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको तो नोटे न काम करेगा, इसीलिए जो स्टूडेंट के पास मेरा ये नोट गया है या पहले से आप लोग के पास है कहीं वाला, तो अपना मिला लीजिए, जो अच्छा लगेगा वो करिए। जैसे कि अब मैं नायलॉन के बारे में पढ़ूंगा कि नायलॉन क्या है, तो ये तो आपको नोटे से लिखना है ना। इतना बात तो मैं बोर्ड पर भी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि नोट तो आप मुझसे ले लिए हो। अगर नोट नहीं लेते तो हम बोर्ड पर लिखते थे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ाए थे। चलिए, नायलॉन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। नायलॉन इज अ हाईली मेल्टिंग एंड हॉर्नी पॉलीमर्स। मेल्टिंग एंड हॉर्नी, मेल्टिंग मतलब क्या, जल्दी नहीं पिघलने वाला, नहीं पिघलने वाला, पिघल जाना, गल जाना। हॉर्नी मतलब तो सिंग का बना हुआ एक चेन ना, देखते देखते हैं ना सिंग बढ़ते जाता है, तो वही एक चेन। तो नायलॉन एक बहुत ही ज़्यादा मिल्ट पॉइंट वाले लंबा चेन वाला पॉलीमर होता है। इट इज सिंथेटिक फाइबर बेस्ड ऑन एलिफेटिक और सेमी एरोमेटिक पॉलीएमाइड। देखिए, एलिफेटिक का मतलब होता है वसा युक्त, तेलीय, जिसमें तेल की मात्रा हो, और सेमी एरोमेटिक का मतलब होता है अर्ध सुगंधित। जैसे कि बताता हूँ, एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, गंध देने वाला, सूंघने में अच्छा लगेगा, एरोमेटिक। और सेमी एरोमेटिक का मतलब क्या, अर्ध सुगंधित, आधा। तो ये कहता है कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, मानव के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सिंथेटिक फाइबर है, बेस्ड ऑन एलिफेटिक और सेमी एरोमेटिक पॉलीमर। ये वसा युक्त, तेलीय और सुगंधित होता है। नायलॉन बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले लंबा चेन वाले पॉलीमर होता है, जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, एक कृत्रिम फाइबर है जो एलिफेटिक एंड सेमी एरोमेटिक पॉलीएमाइड पे आधारित है। आगे लिखा था कि इट इज अ थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल। ये थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल है ना। प्लास्टिक का दो टाइप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक पढ़ाऊंगा इसके बाद। इट इज द फर्स्ट कॉमर्शियली
सक्सेसफुली सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। कहता है ये फर्स्ट फाइबर है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। नायलॉन फर्स्ट फाइबर है जिसे सक्सेसफुली मतलब लैब में इसको तैयार किया गया था। आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है तो नायलॉन ही दीजिएगा। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज गुण है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की इसमें कैपेसिटी होता है। उसके बाद है आपका हाई रेसिस्टेंस कैपेसिटी, टेम्परेचर को रोकने का ना, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। इट इज सोलुबल इन फिनॉल, जब नायलॉन को फिनॉल में डालोगे तो पूरी तरह से गल जाएगा, मतलब उसमें घुल मिल डिजॉल्व हो जाता है। इट इज इनसोलुबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एस्पिरिन, बेंजीन, ऑक्टेन etc। और कहता है कि इनसोलुबल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये घुलता मिलता नहीं है। कौन? नायलॉन। अब मेन बात है, ये तो आप समझ गए, नायलॉन का यूज होता है रस्सी, रोप बनाने में, कपड़ा में, टायर बनाने में। लिख लीजिएगा नायलॉन का यूज कहाँ कहाँ होता है? टायर बनाने में, टायर गाड़ी घोड़ा का जितना टायर है ना उसमें इसका नायलॉन का यूज होता है। जूता शू बनाने में, कपड़ा उद्योग में, उसके बाद रोप रस्सी बनाने में, तो बहुत जगह नायलॉन का यूज होता है। स्टूडेंट लिख लेना, प्रॉपर्टी तो समझ ही गया, नायलॉन क्या है ये भी समझ गया। अब नायलॉन का मेन टाइप है, टाइप्स ऑफ नायलॉन। कुल मिला के कहा जाए तो बहुत सारा टाइप है, लेकिन हम लोग कुल मिला के 4 टाइप पर आज विचार करने वाले हैं। और आपको आज मैं बताऊंगा कि नायलॉन किस तरह से तैयार होता है। ये नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 612। और आशा है कि आप अच्छे से समझोगे और एग्जाम के व्यू से बता रहा हूँ, इसीलिए आपको तुरंत क्विक याद भी हो जाएगा। समझे? एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले लिखिए स्टूडेंट्स नायलॉन 6। नायलॉन 6 स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट हम लोग लिखेंगे। इट इज टाइप्स ऑफ नायलॉन ना, नायलॉन का टाइप है कौन? नायलॉन 6। उसके बाद लिखना है मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 इज कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है उसको कहते हैं कैप्रोलेक्टम। क्या कहते हैं? कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 का मोनोमर, मोनोमर मतलब समझते हैं ना, बताए थे ना कि वो सारे पार्टिकल, वो सारे मॉलिक्यूल, वो सारे सामान जिसके सहायता से एक बड़ा सामान तैयार किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमर ना। तो ये कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 बनता है, इसीलिए स्टूडेंट इसको कहते हैं मोनोमर ना। तो नायलॉन 6 एक पॉलीमर है जो कैप्रोलेक्टम से बनता है। बनाने में जो प्रक्रिया लगा उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसके बाद इसके बाद लिखिएगा स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास इसीलिए वहाँ पे लिख देता हूँ। बात को समझिएगा, मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। 2 फिगर बनाता हूँ, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH। ये कैप्रोलेक्टम, ये है कैप्रोलेक्टम। स्टूडेंट्स
एक फिगर इस तरह से बनाता हूँ, इसमें थोड़ा अंतर समझिएगा। एक फिगर ये और एक फिगर इस तरह से। क्या दोनों में अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है स्टूडेंट्स। ये सब जो होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें जितना भी कार्बन है ना, सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है। इसमें जितना भी कार्बन है सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, इसलिए दो दो। देखिए एक बॉन्ड, ये कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर से आया, एक बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड। यहाँ भी देखिए ये कार्बन है तो एक बॉन्ड, यहाँ से 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड। लेकिन इसमें देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए तो एक बॉन्ड इधर से आया, 2 बॉन्ड इधर से आया, तो 3 बॉन्ड हो गया, तो सिर्फ इसको हाइड्रोजन देंगे। यहाँ भी देखिए इस कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन देंगे। इस कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। इसमें देख रहे हैं जब ऐसा फिगर हो तो कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन, और जब ऐसा फिगर हो तो कार्बन को सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी कार्बन है सब में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन का सूत्र है, ये डबल बॉन्ड वाला C6, 6 कार्बन होगा इसमें, अच्छा है इसमें हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन इसमें 6 कार्बन होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ जाइए किसमें कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसीलिए इसको हम लिख सकता हूँ अथवा करके, मिटाऊं, ये समझ गए ना? समझ गए। इसको मिटाने से पहले इसमें थोड़ा और बताता हूँ कि बताइए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब है कार्बन की संख्या कितना है? C6 है ना? और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 4 6 8 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं है क्योंकि कार्बन के साथ में 1 2 और यहाँ पे 2, 4 बॉन्ड तो हो गया। तो इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम लोग C6 ऐसा करके लिखिए तब तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे है ना, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे स्टूडेंट्स। 6 कार्बन था, एक कार्बन इसको दे दिए तो बचा कितना? 5 कार्बन बचा। और हाइड्रोजन कितना दे दे स्टूडेंट? 2 4 6 8 और उसके बाद NH। ऐसा भी स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको, किसको? कैप्रोलेक्टम को। लेकिन आप लोग एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज लिखिएगा कैप्रोलेक्टम का। मैंने सिर्फ आपको बतलाया, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या 6 है तो 6 कार्बन 5 1 6। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था वो भी दिखा दिए। NH, यहाँ भी देखिए NH, इसको कहते हैं एमिनो। इसको क्या कहते हैं? एमिनो एसिड है, मतलब एमाइड ग्रुप है। इसको मिटाता हूँ स्टूडेंट्स, इसको जरूरी नहीं है लिखना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें पढ़ना है नायलॉन 6, और नायलॉन 6 किससे तैयार किया जाता है? कैप्रोलेक्टम से। हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब हम एडीपी के कैप्रोलेक्टम से ही प्राप्त करेंगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, देखिए कैसे बनता है। बस समझना अच्छा से।
देखिए स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा से। ना यही बात मैं आपको बताना चाह रहे थे कि नोट मत लो, मैं आपको अच्छा से देखिए तो मैं जो कॉपी में लिखा हूँ और इसमें बहुत अंतर है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कॉपी वाला जल्दी याद नहीं होता है, वो तो मैं खुद थोड़ी बनाता हूँ। स्टूडेंट को जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो पता नहीं कैसा लिखता है, नहीं लिखता, उसी से नोट ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर डाल के भेज देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये कैप्रोलैक्टम है। जब इस पे हायर प्रेशर और टेम्परेचर वाटर की उपस्थिति में दिया जाता है ना, यहाँ से ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। जब इस पे हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टूडेंट्स दिया जाता है तो ये टूट जाता है, ये बंधन यहाँ से टूट जाएगा। और जब यहाँ से ये टूटेगा तो कैसा रूप होगा जानते हो? ये इमल्शन होता है, वाटर इमल्शन। वाटर इमल्शन मतलब क्या? इसका जो ये सब है ना, इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ये इसके साथ क्या करता है? कंबाइंड हो जाता है। किस तरह से? देखिएगा, बात को समझना अच्छे से। जब यहाँ से ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ होता है स्टूडेंट्स NH2। अब N के साथ में एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये NH क्या करता है? इससे एक हाइड्रोजन ले लेता है। ये NH है ना, इससे एक हाइड्रोजन ये खुद को ले लेता है, तो क्या बना लिया? NH2। और NH किसके साथ में कंबाइंड है? कार्बन के साथ में, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन। कुल मिला के कितना कार्बन है स्टूडेंट्स इसमें? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे CH2 का होल 5। कहोगे सर 6 कार्बन है ना? देखिए समझ में आ जाएगा। छोटा दिख रहा है क्या? उधर थोड़ा इसको कम करता हूँ। हाँ अब ठीक है। देखिए 6 कार्बन है, ये NH इससे एक हाइड्रोजन ले लिया है, एक हाइड्रोजन लेकर क्या बना लेगा? NH2। कुल मिला के 6 कार्बन, हम इसको लिखे CH2 का होल 5, तो 5 कार्बन हो गया। एक कार्बन बच रहा है, तो इसको लिखेंगे COOH। ये कैप्रोलैक्टम ही है स्टूडेंट्स, बस इसको तोड़ के हमने ऐसा बनाया। जब इसको हीट दिया गया, जब इसको हीट दिए तो यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद ये लंबा सा चेन बना लिया ऐसा। इसको भी स्टूडेंट्स कैप्रोलैक्टम ही बोलते हैं। वाटर इमल्शन हुआ है, लिख सकते हैं ओमेगा वाटर इमल्शन, जरूरी नहीं है। ये भी कैप्रोलैक्टम, ये भी कैप्रोलैक्टम, बस इसका हम बंधन तोड़ा, सिर्फ इसका हम क्या किए? बंधन तोड़ दिए। अब समझा देता हूँ फिर से एक बार। इसमें कुल मिला हाँ CH2 का होल 5 एक साथ लिखेंगे, NH2 ऐसा लिखेंगे, बाहर में COOH। कैसे हुआ? सबसे पहले देखिए, NH एक हाइड्रोजन लिया तो बना लिया NH2। इसमें से हम 5 हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है, ये सब हाइड्रोजन को छोड़ के NH2 तो दे ही दिए ना, इसमें बचा है HO। समझिएगा, इससे एक हाइड्रोजन ये लिया, यहाँ बना लिया, इसमें क्या बचा है? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा HO। याद रखना, HO X के पास में है। 1 2 3 4 5, ये वाला छोड़ दिए, यहाँ जो कार्बन है उसको भी छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया C5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 5 5 10, पूरा होगा। देखिए पूरा ये तो 2 4 6 8 कहाँ से आया? तो जल्दी कर दी क्या? कहाँ से आया है? सही लिखे है ना? सही तो लिखा हूँ। 10 हाइड्रोजन है। अच्छा ये वाला पहले समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट। यहाँ पे कार्बन, एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो कितना बन जाएगा? COOH। यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे CO है, तो COOH।
यहाँ पे बन गए, लेकिन इसको पुराना हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, और हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 2 4 6 8, हाँ देखिए 10 पूरेगा। जब यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा CH2, तो 10 हाइड्रोजन हो गया, 5 दूनी 10। ये भी कैप्रोलेक्टम, ये भी कैप्रोलेक्टम, ये बंधा हुआ है। जब इसको हीट देंगे तो ये टूट के ऐसा होगा, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाले बात, ये जो लाइन है इसका पॉलीमराइजेशन होगा, हमने नीचे तीर दे के अब बनाते हैं। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो देखिए होता क्या है, ये यहां से स्टूडेंट्स समझना बात, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं NH, यहाँ पे H, NH2 को ऐसा लिख सकते थे, और COOH को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, जरूर लिख सकते हैं COH को। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से चलेगा और इसके साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। जब इसको हीट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हाइड्रोजन इसका OH बाहर निकल जाएगा। एग्जाम में इतना दिखाने की जरूरत नहीं, बस आपको समझा रहा हूं, ये बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना कचरा किया है। अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, बस आपको अच्छा से समझा रहा ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल। अब फिर इसको जैसा था वैसा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। स्टूडेंट्स समझना बात को, ये जो था जैसा था वैसा ही लिखिए, CH2 का होल 5 जैसा था वैसा ही लिख लीजिए। इधर क्या बच रहा है, ये तो निकल नहीं गया बाहर, बचेगा सिर्फ CO डबल बॉन्ड, कैसा कर दें। अब देखिए इधर से हाइड्रोजन निकल गया तो इधर क्या बचेगा N, और ऊपर में H, इधर कुछ नहीं, अब प्लस H2O। क्या देखिए CH2 का होल 5, CH2 का होल 5 रह ही गया, इससे OH बाहर निकल गया तो C डबल बॉन्ड O, इधर लाइन छोड़ दिए। क्या है कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 2 इधर है, 1 इधर, 3 हो गया। इधर कोई आएगा इसके साथ जुड़ेगा तो 4 उड़ जाएगा, तो लाइन देके छोड़ दिए। ये जैसा था वैसा ही लिख दिए। इधर से एक हाइड्रोजन निकल गया तो N के साथ में क्या बचेगा NH3, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, इधर भी छोड़ दिए। इसको ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसे करके। क्यों लिखे स्टूडेंट्स ऐसा, थोड़ा घुमाने दो ऐसा क्यों लिखे स्टूडेंट्स, ऐसा इसीलिए लिखे कि नाइट्रोजन इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी, इसका N चेंज आएगा, लंबा चेंज जाएगा। इसको बोलते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 बन के तैयार हो गया। क्या किए, मैं और समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं हुआ। इसको हीट दिए तो ये बंधन टूट के ऐसा बन गया, और जब इसका पॉलीमराइजेशन किया तो इससे एक हाइड्रोजन और इससे OH बाहर निकल गया। जो लिया था इससे जो जल लिया था ना, देख रहे हो H2O इसके के साथ कंबाइन हो गया था, फिर उसको बाहर कर दिया, उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाए। बाहर कर दिया, तू जाओ हाइड्रोजन N से, तू OH COH से बाहर जाओ, जो मैंने लिया तुम बाहर निकल जाओ। अब बाहर निकलने के बाद क्या बनाया, NH CH2 का होल 5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर छोड़ दिए, N लंबा चेंज जाएगा। कहोगे सर इस C डबल बॉन्ड के साथ फिर क्या जोड़ सकता है, यही जुटेगा, और क्या जोड़ सकता है, नोट कर लीजिए। आप कहोगे नायलॉन 6 तो क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है स्टूडेंट, इसलिए इसको कहते हैं नायलॉन 6। जितना कार्बन उतना नाम दिया गया। नायलॉन 6 का मतलब क्या, 6 कार्बन होना चाहिए। 6 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो 6 कार्बन।
आपको हाइड्रोजन एम से क्या, वो तो स्टूडेंट्स उसका ग्रुप है। अब बात करूंगा नाइलॉन 6 का, इसका मतलब इसमें 12 को कार्बन होना चाहिए, इसका मतलब इसमें 12 कार्बन होना चाहिए। इस बात को याद रखना, नाइलॉन 6 और ऐसा ही एक और इसमें जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं नाइलॉन 6। ये नाइलॉन 6 है, इतना ही एक ग्रुप और जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे नाइलॉन 6। 2 बार ऐसा जुड़ा है इसीलिए उसका नाम देंगे नाइलॉन 6। इसको याद रखिएगा, CH2 का होल 5, C डबल बॉन्ड O, इधर NH, यही काम देगा पूरे इस कैलकुलेशन में। समझ गए नाइलॉन 6 कैसे बनाया गया? तो हम यहाँ से लिखेंगे एग्जाम में अगर आया कि नाइलॉन 6 पे नोट लिखे तो लिखेंगे इट इज टाइप्स ऑफ नाइलॉन, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज कैप्रोलेक्टम, फिर कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर लिख देंगे ऐसा करके। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 और इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हटा देते हैं ना, इस तरह से इसका कैलकुलेशन करके दिखा देंगे ना। कितना अच्छा लग रहा है? क्या नोट में ऐसा लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। अब इसको लिख लीजिए, आप कहिएगा इसको लिख के देने तो बिल्कुल मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि कैमरा में अच्छा से दिख रहा है। मिटाऊं? बिल्कुल। अब नाइलॉन 6 के बारे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इट इज टाइप्स ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन का ही टाइप है स्टूडेंट्स। अब इसका हमें लिखना है मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सा यही था, देख लीजिए, हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडीपिक एसिड, सही है। हेक्सा मिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, समझिए स्टूडेंट्स। इधर मिटा देता हूं, इधर मिटा दो इसको। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर होता है स्टूडेंट्स हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। जब हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड को एक साथ हाइड्रोलाइसिस पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो नाइलॉन 6 बन के तैयार होता है। क्या बतलाया? नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है? नाइलॉन 6 का मोनोमर है स्टूडेंट्स हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड की मदद से नाइलॉन 6 बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड की मदद से नाइलॉन 6 बनाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछ दिया राइट शॉर्ट नोट नाइलॉन 6 तो आप लिख रहे हो क्या? इट इज टाइप्स ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन का टाइप है। इसका मोनोमर हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड है। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लिया जाए हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ या केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सा मिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड
एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डायमीन, डायमीन का मतलब क्या, उसमें 2 एमीन होना चाहिए। हेक्सा मतलब देखिए, आप 1 से लेके 10 तक याद कर लीजिए ना, 10 को डिकेन, 12 को डू डिकेन, इस तरह से याद करते हैं ना, हेक्सेन, ऑक्टेन। वही बात यहाँ, हेक्सा मतलब 6 को मिथिलीन होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप 6 होना चाहिए, एमीन ग्रुप कितना, 2 होना चाहिए। आगे सट जाता हूं तो अच्छा दिखेगा, दिख रहा है। चलिए अब आते हैं अपनी जगह पर। हेक्सामेथिलीन डायमीन का फार्मूला, हेक्सामेथिलीन डायमीन CH2 का होल, हेक्सामेथिलीन डायमीन 6NH2, इधर भी NH2, इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन। यहाँ पे घेर देता हूं, ये इधर वाला पार्ट है। हेक्सामेथिलीन डायमीन क्यों बोलते हैं, CH2 कितना है, 6 है, CH2 की संख्या कितना, 6, नंबर ऑफ CH2 6। कितना एमीन ग्रुप, एक ग्रुप इधर है, दूसरा ग्रुप इधर है, 2 है NH2, इसको कहते हैं एमीन, इसको कहते हैं एमाइन, मतलब 2 है डायमीन बोलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन। एंड एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड होता है स्टूडेंट्स, एडिपिक एसिड होता है स्टूडेंट्स CH2 का होल 5 COOH, इधर भी COOH। अब ले, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, 4 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, 4 2 6। ये हेक्सामेथिलीन डायमीन का केमिकल फार्मूला, ये हेक्सामेथिलीन डायमीन का केमिकल फार्मूला जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो नायलॉन 6 बन के तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होगा अच्छी तरह से तो नायलॉन 6 बनेगा। लिख लीजिए, मैं सामने से हट रहा हूं। आए सामने, अब मैं यहां से मिलाऊंगा इसको, तो इसको बताएंगे। तो ये पहले लिखिएगा इतना, उसके बाद यहां से पूरा लिख लेना है। अब इसको मिटाते हैं, उधर भी मिटा देता हूं ना, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ रहा है प्लास्टिक पढ़ने में। इसको भी मिटा दूं, याद तो रहेगा ही। इसी के बारे में बता रहा हूं, छोड़ के भागना नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। जब आप लोग मार्केट जाओगे ना, दुकानदार से कहना है मुझे नायलॉन 6 चाहिए, कपड़ा लेना है आपको, जीन्स टी शर्ट फ्रॉक, बोला नायलॉन 6, कोई बोला नायलॉन 6 क्वालिटी होता है, नायलॉन 6 टेप, जितना कार्बन उतना बड़ा नाम, समझिएगा ही नहीं क्या मांगने आए, पागल बना देगा। ठीक है, आप इंजीनियर हो, पागल बना देगा। सिर्फ जाके इसका टाइप्स बोलोगे, हाँ यही साइंटिफिक दुकान में जाओगे ना तो जो भी बोलोगे आपको निकाल कर दे देगा। चलिए आते हैं इस दुनिया में। हेक्सामेथिलीन डायमीन को पहले लिखिए, यहाँ को होता है CH2 का होल 5, इधर है
NH2, इधर भी है NH2, इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन। ये रिएक्शन करता है किसके साथ? ये रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड से, COOH, कार्बन का चौथा बॉन्ड COOH, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। ये जब दोनों मिलता है तो क्या बनाएगा? बात को समझना है। यहाँ से मैं किस तरह से आपको बताने वाला हूं। हेक्सामेथिलीन डायमीन, इससे एक हाइड्रोजन निकल के बाहर चल जाएगा और यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये ऐसा, ये है ना, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसका भी स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही बाहर निकलने का सिंबल नहीं है, मैंने समझा रहा हूं, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो कितना हाइड्रोजन निकला है? 2H निकल गया। और इससे स्टूडेंट्स OH बाहर निकलेगा, यानी ये जो आप देख रहे हो ना CO, इससे स्टूडेंट्स OH बाहर निकल जाएगा और इससे स्टूडेंट्स भी OH बाहर, फिर मैं सही से लिख दूंगा, इससे भी OH बाहर निकल जाएगा। हेक्सामेथिलीन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, N को छोड़ देगा, N के पास एक हाइड्रोजन बचेगा और ये जो COOH है ना, CO रह जाएगा इसके साथ में और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो इससे कितना OH बाहर निकला? 2OH बाहर निकला। जब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2O, यानी जल के 2 अणु बाहर निकलता है जब ये दोनों मिलेगा। तो नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन एक H2O आया समझ में? कितना आसान। हेक्सामेथिलीन डायमीन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। किसको छोड़ेगा? नाइट्रोजन को। एडिपिक एसिड से क्या बाहर निकलेगा? COOH ना, होता नहीं है? आप लोगों के दोस्ती में पता है क्या कहना चाह रहे हैं? ये इसको छोड़ के इसके साथ दोस्ती कर लिया ना, कोई बात नहीं, होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा? ये इसको छोड़ के बाहर निकल गया, जाओ, जाना है तो जाओ, फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हाइड्रोजन छोड़ा, इसको भी हाइड्रोजन छोड़ा तो बनेगा क्या? यहाँ पे CH2 का होल 5 तो है पहले से और इधर है स्टूडेंट्स N, यहाँ पे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को 3 को बॉन्ड होता है, 1 2, इधर एक देके छोड़ दो। चलिए इधर इसको भी एक हाइड्रोजन छोड़ दिया था, एक हाइड्रोजन से संतोष करके बेचारा बैठा हुआ है। अब ये दोनों कंबाइंड होगा, जुड़ेगा इससे। ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा इससे। इस यहाँ से एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, मानो एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, एक बाहर निकल गया, इधर जब जुड़ेगा तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल बनेगा। ये यहाँ पे एक कार्बन जो है ना, इसके साथ ऐसे कर लेगा और एक ही हाइड्रोजन इसके पास है, ऐसा दिखा दो। फिर ये ना OH तो निकल गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड ऐसे करके दिखा दिया। फिर ये पूरा CH2 का होल 4, फिर बॉन्ड, ये देखिए OH तो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे घेर दीजिए। दो हाइड्रोजन इधर से निकला, 2 OH इधर से निकला, बन गया स्टूडेंट्स 2H2O जल के अणु।
इसको कहते हैं नायलॉन 66। यहां से हाइड्रोजन छोड़ा, यहां से OH छोड़ दिया, बड़ी मुसीबत से ये दोनों कॉम्बिनेशन किया और बना लिया नया चीज, नया टीम नायलॉन 66, जिसका मार्केट में बहुत वैल्यू है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं, जब दोनों मिल गए तो वैल्यू बढ़ गया नायलॉन 66, जो एग्जाम में पूछता है। पहले सामने से हटता हूँ, देखो क्या क्या लिखा है, तब अब फिर से समझाऊंगा। एग्जाम में आए ना, अच्छे से लिखना, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? क्या समझे? नायलॉन 66 कैसे बना? अब देखो, इसमें कुल मिला के 12 गो कार्बन होना चाहिए, 6 एक तरफ 6 एक तरफ, तो 12 हो गया कार्बन, पूरेगा 5 कार्बन 1 कार्बन, कितना 6 कार्बन हो गया, 6 4 10, 1 11 कार्बन पूरा है, 12 मुझे पुराना है हर हाल में, कहीं तो हुआ है मिस्टेक। कहाँ हुआ है मिस्टेक स्टूडेंट्स? मिस्टेक तो कहीं हुआ, हाँ मिस्टेक भाई, यहाँ आई, ठीक है, ये फाइल अच्छे का बात देख लीजिएगा, सॉरी हो गया, एक बात देख लीजिएगा, हेक्सामिथिलिन डाइमीन में अभी अगर हम गलती किए होंगे ना, अगर यहाँ पे 5 दिए होंगे, ये हेक्सामिथिलिन डाइमीन है, इसमें देखिएगा हम वहाँ पे 5 लिखे होंगे तो उसको 6 बना दीजिएगा, गलती हो गई, मिस्टेक, वहाँ पे 6 बना दीजिएगा, और ये सही है। देखिए 12 कार्बन है, 6 कार्बन 1 7 कार्बन, 7 4 11 कार्बन, 1 12 कार्बन। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए इधर, तो 6 कार्बन इधर और 6 कार्बन इधर, इसलिए इसको कहते हैं नायलॉन 66। आप बोले थे सर कि 2 बता देंगे ना तो तुम नायलॉन 610 बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। अभी यहाँ तक खत्म है, नायलॉन 66 बन के तैयार है। स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बनाएंगे नायलॉन 610 और नायलॉन 610 इसी से बन जाएगा, उसका मोनोमर लिखा दूंगा। नायलॉन 610 का मोनोमर होगा हेक्सामिथिलिन डायमीन 2 डिकेन डोइक एसिड। यहाँ एडीपी एसिड है ना, वहां आप लिखेंगे डिकेन डोइक एसिड। डिकेन मतलब क्या? 10 वो कार्बन, इसलिए बोलते हैं डिकेन डोइक एसिड। यहाँ एडीपी एसिड और वहां हो जाएगा हेक्सामिथिलिन डायमीन, ये यही रहेगा। नायलॉन 612, नायलॉन 615, नायलॉन 620 कितनों बोल दो, तो पहला ग्रुप होगा हेक्सामिथिलिन डायमीन, पहला ग्रुप होगा हेक्सामिथिलिन डायमीन और दूसरा ग्रुप नाम बदलेगा। 6 था तो एडीपी एसिड, 10 होगा तो डिकेन डोइक एसिड, 12 होगा तो 2 डिकेन डोइक एसिड। 2 डिकेन मतलब 2 बार। तो एक ग्रुप जो है यहाँ से यहाँ तक समझ गए थे, ये जो है यहाँ तक, क्या बात कर रहा हूँ, ये यहाँ तक, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा पता है? अगर मैं बात करूं नायलॉन 610 का, तो यहाँ पे 10 कार्बन पूरा, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसको बदल दो, इसको 8 कर दो, 8 कार्बन 9 कार्बन, एक 10 कार्बन हो गया। ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट? ये है आपका नायलॉन 10 का। नहीं बनेगा, बस यहाँ पे कर दीजिए, है नहीं यहाँ पे 8 कर दीजिए, हो गया। हेक्सामिथिलिन डायमीन, इसको कहते हैं डिकेन डोइक एसिड, इसको कहेंगे डिकेन डोइक एसिड। जब दोनों मिलेगा तो बना लेगा ये नायलॉन 610। अब क्या हुआ? नायलॉन 612 बना, तो ये फिक्स है इतना ही, 12 कार्बन पुराना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको 10 कर दी, 10 2 12 कार्बन। जब दोनों मिलेगा तो ये इतना ही रहेगा, ये वाला पार्ट बदलने वाला नहीं है, इधर वाला, ठीक है? ये नहीं बदलेगा, यहाँ तक ये भी नहीं बदलेगा, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बदलेगा, है ही बदलेगा। ये कितना बना लेगा? 10 10 11 12 हो गया। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बतलाया था नायलॉन 6 और नायलॉन 66 बता देंगे, उसके बाद जो है आप खुद से बना सकते हैं। तो देखिए लिखता हूं अब यहाँ से नायलॉन 610, तो क्या लिखेंगे? इट इज टाइप्स ऑफ नायलॉन
उसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे मोनोमर ऑफ नायलॉन 610 is hexamethylene diamine and decanoic acid लिख लीजिए। आसान है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ या केमिकल फार्मूला of hexamethylene diamine and decanoic acid। स्टूडेंट्स NH2CH2 का होल 6 हो सकता है वहाँ पे 5 दे दिए होंगे, उसको 6 कर लीजिएगा। फिर NH2 इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड डिकेनोइक एसिड। स्टूडेंट हो जाएगा COHCH2 का यहाँ पे एक COOH। ये है स्टूडेंट्स डिकेनोइक एसिड। अब यहाँ से रिएक्शन करवाऊंगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन करवाऊंगा यहाँ से स्ट्रक्चर